एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रजनी ब्लॉगर में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की दिवाली नहीं है, दीपावली नहीं है, क्योंकि गांव में हमारे रिलेटेड मतलब रावत जी के जो चाचा जी हैं वो ख़त्म हुए थे, तो इसलिए हम लोगों की दीपावली नहीं है। तो बस यहाँ पे जो ये धनतेरस का दिन था, उसी दिन मैंने ये सफाई का काम लिया था, क्योंकि पूरे घर की तो साफ़ सफाई हो गई थी। बस जो मेरा ऊपर वाला रूम है, एक तरफ से स्टोर ही बोलो, क्योंकि जो भी सामान कम यूज़ होता है मैं उनसे उसी रूम में रख देती हूँ। तो स्टोर रूम जैसा ही है वो, और वहाँ एक बेड रखा हुआ है मैंने। तो वैसे तो मैंने अपने चैनल में उस रूम की भी वीडियो डाली हुई है सफाई करते हुए, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा जो आज धनतेरस है, तो जो स्टोर वाला रूम है, मेरा ऊपर वाला रूम है, उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये दीपावली तो नहीं है, पर साफ़ सफाई तो अपने हाथ की होती है और साफ़ सफाई करना तो हमारा काम है। तो बस त्यौहार है, इसलिए मैंने सोचा कि सफाई तो कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे सफाई, इसलिए मैं धीरे धीरे पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही थी, डीप क्लीनिंग कर रही थी, और फाइनली पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी थी। सिर्फ ऊपर वाला जो रूम है वो रह गया था, स्टोर रूम भी बोल सकते हो आप, पर वो वाला रूम रह गया था। तो मैंने सोचा पहले सबको ब्रेकफास्ट करवा लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ध्रुव स्कूल गया है। इन बच्चों की धनतेरस की छुट्टी नहीं थी, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे लोग मतलब दिवाली का फंक्शन सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो बस इस वजह से उनकी छुट्टी नहीं थी, वो स्कूल गया था। हाफ डे में घर आना था, तो सुबह फटाफट उसको ब्रेकफास्ट करा के स्कूल भेजा है। उसके बाद में मतलब हम लोगों की चाय पानी तभी होता है जब ध्रुव स्कूल चले जाता है। तो बस वो स्कूल गया, उसके बाद हम सभी ने चाय वाय पी है, और उसके बाद सीधा मैं मंदिर वाले रूम में आई हूँ। और मंदिर की भी मुझे साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने सोचा मंदिर की सफाई होगी, क्योंकि ये मम्मी का रूम है और मम्मी के रूम की भी मैंने आज अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो बस पहले मैंने मम्मी का रूम अच्छे से साफ़ किया है, पर मैंने मम्मी के रूम की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मुझे स्टोर रूम भी साफ़ करना था। तो मैंने सोचा खाली मैं स्टोर रूम जो ऊपर वाला रूम है उसकी सफाई करूँगी, तो मैं उसका वीडियो शूट करूँगी। तो मम्मी के रूम की सफाई करते हुए वीडियो तो नहीं बनाई थी, पर जब मैंने मंदिर की क्लीनिंग करी थी तो थोड़ा मैंने मंदिर की वीडियो का मतलब वीडियो बना दिया था। तो बस यहाँ पे अपनी मंदिर को पहले अच्छे से गंगा जल से बिल्कुल पूरी साफ़ करी थी, और उसके बाद जो मूर्तियाँ हैं भगवान की उन्हें भी अच्छे से गंगा जल से साफ़ किया। और उसके बाद अपनी मंदिर को हमेशा मतलब सजा के रखती हूँ मैं। तो एक मतलब बल्ब मैंने ऑनलाइन मंगाया था, 3D बोलते हैं इसे, LED बल्ब। तो ये वाला बल्ब मैंने मंगाया था, LED बल्ब, और मंदिर के लिए ही मंगाया था स्पेशल, क्योंकि मंदिर की जो लड़ियाँ थी ना वो ख़राब हो गई थी। तो ये वाला बल्ब मंगाया था, जिससे मंदिर दिखने में भी सुंदर लग रही थी लगाने के बाद। और एक पेपर मैंने नीचे बिछाने के लिए मंगाया था, पेपर पहले वाला था वो ख़राब हो गया था, तो इसमें चेंज कर दिया था, क्योंकि मंदिर भी साफ़ सुथरी और सजी हुई रहती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मंदिर को साफ़ सुथरी करने के बाद जो मंदिर के बर्तन थे वो भी धोने के लिए निकाल दिए थे, और उसके बाद आप देख सकते हो पूरी मंदिर अच्छे से सज के तैयार हुई थी और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बस जब रावत जी और पूजा करेंगे, मम्मी जी पूजा करेंगी, तब तक बर्तन भी धो के मैं रख दूँगी सुखाने के लिए। उसके बाद सभी ने ब्रेकफास्ट करवाया, सभी को मैंने ब्रेकफास्ट करवाया, और मुझे ऊपर वाला रूम जो है वो क्लीन करना था। तो जो मेरा छोटा बेटा है घर में आ रखा है, तो उसी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी काम करने में, क्योंकि जो ऊपर वाला रूम है ना, यहाँ बहुत मतलब ऐसे भारी भारी सामान थे जो इधर उधर खिसकाने थे, जिस वजह से मैं अपने छोटे बेटे को अपने साथ लाई थी रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। और वो रेडी भी हो जाता है, मतलब बात मान भी जाता है जल्दी। बस थोड़ा नखरे बच्चे करते ही हैं, पर फिर भी ना बोलते हुए वो मेरी हेल्प करने के लिए आ ही जाता है। तो चलिए गाइस, फटाफट से अब यहाँ की भी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्लीनिंग डस्टिंग, क्योंकि जो ये वाला रूम है ना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा मेरा सामान
मतलब फैल ही जाता है और सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम मतलब गाँव के जो लोग होते हैं ना, उनके पास खेती पाती रहती है, तो उनका क्या होता है कि कट्टे में गेहूँ भी रहते ही हैं, चावल, अब गाय के लिए भी कुछ सामान चाहिए होता है, तो वो सब मैं ऊपर ही रूम में रख देती हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस कम होता है और नीचे गेस्ट भी आने जाने वाले होते हैं, तो सामान ज़्यादा रहेगा तो फिर उठने बैठने की जगह कम रहती है, तो इसलिए जो भी सामान होता है मैं उसे ऊपर ही एडजस्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जितना भी सामान है उनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके और वापस से उनको सही जगह पे लगा लूँगी। जो भी मतलब ऐसा लगेगा मुझे कि वहाँ पे सही लग रहा है तो उसे उसी जगह पे रख दूँगी। और जैसे कि जिस रूम में हम आना जाना कम करते हैं, तो उस रूम में क्या होता है कि धूल मट्टी ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि कम आना जाना होता है तो बंद भी रहता है, तभी भी वहाँ जाले लग जाते हैं, तो इसलिए उस रूम को साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, इस वाले रूम को। तो जैसे ही दिवाली आ रही है तो मेरा मन बिल्कुल नहीं माना कि पूरे घर की सफाई हो गई है और ये वाला रूम छोड़ दूँ मैं। तो बस इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे को बोला कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, तब जाके वो भी आ गया था मेरे साथ यहाँ हेल्प करने के लिए। तो यहाँ जो कूलर थे, दोनों कूलर नीचे थे, मैंने उन्हें ऊपर रख दिया था साफ़ करके, धो के सुखा के, और बाकी ऐसे ही रख दिया था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर जो कपड़ा है वो मैं बाद में बांधूँगी, तो मैं भूल गई थी। पर जब मैं ऊपर की क्लीनिंग करने के लिए आई हूँ तब देखा मैंने कि इनमें मैंने तो चादर बिछाई नहीं है। वैसे तो ऊपर से मैं हमेशा चादर बिछा के रखती थी जब एक कूलर था, अब तो दो दो कूलर हो गए हैं, तो बस उनको भी मैंने दोनों को अच्छे से कपड़े से कवर करा, और नीचे का पार्ट तो ऐसे ही रखा था पर ऊपर से कवर कर दिया था ताकि धूल ना लगे। और इस बार तो सामान कुछ ज़्यादा ही था इस वाले रूम में, और मुझे मतलब एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ कौन सा सामान रखूँ, किधर को कहाँ पे एडजस्ट करूँ। तो बस फाइनली जो समझ में आया वो यही था कि बेड को पहले उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया था। बेड का जो बेड का सिराना है वो पहले उत्तर की साइड था, तो मैंने उसका डायरेक्शन पूरब की साइड कर दिया था ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। और जो ये चारपाई है ना, उसके लिए जगह ही नहीं हो रही थी, कहाँ रखूँ समझ ही नहीं आया। फिर बाद में समझ आया कि इसको, जो ये बक्सा दिख रहा है ना आपको, तो ये बक्से के ऊपर रखा मैंने, क्योंकि जगह बहुत कम थी, जगह ही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा ये बक्से के ऊपर रख देती हूँ ताकि थोड़ी बहुत जगह बन जाएगी। तो बस इसलिए मैंने सामानों को इस तरीके से एडजस्ट किया ताकि पूरा सामान इसी रूम में आ जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत सामान नीचे फिर से जमा हो जाता है या नहीं चाहिए होता है, तो वापस से फिर से इसी रूम में रखना पड़ता है। तो इसलिए जैसा मुझे समझ आया उसी तरीके से मैंने इस रूम में सारा सामान एडजस्ट कर दिया। और जब ऐसे रूम की हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट मटेरियल भी निकलता है जो हम लोगों के यूज़ पे नहीं आता है, और हम लोग सोचते हैं कि मतलब आने वाले समय में, मतलब या फिर 2-4 महीने में, 6 महीने में काम आएगा, तो हम उनको रख देते हैं, उससे पूरा घर ऐसा भर जाता है ना। तो बस यहाँ पे साल भर तक जो सामान ऐसे ही थे जो यूज़ पे नहीं आए थे, और कुछ बच्चों के वेस्ट खिलौने भी थे क्योंकि छोटे के बचपन के रखे हुए थे, और मैंने सोचा कभी उनके कोई बच्चे आते हैं ना तो उनको खेलने के लिए दे देती हूँ। तो बस ऐसे ही रखे रखे वो काफ़ी टाइम हो गया था, तो वह मैंने सोचा आज ये खिलौने के जो टूटे फूटे भी खिलौने थे वो सब एक मैंने मतलब बकेट पे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा सबों को बाहर निकाल देती हूँ और इनको हटा ही देती हूँ। जितना भी सामान था जो वेस्ट था वो सब मैंने हटा दिया है आज इस रूम से। तो इस रूम को साफ़ करने के लिए मुझे कम से कम आज 2 घंटे लग गए। मैंने टाइम तो नहीं देखा, पर मुझे इतना पता था कि मैं यहाँ पे 10 बजे से आई थी और 12 बज गए थे, 12 साढ़े 12 मतलब ऐसे हो गया था टाइम जब मैं नीचे खाना बनाने के लिए गई। तो मान के चलो कम से कम मुझे इस रूम को साफ़ करने में 2 घंटे तो लग ही गए, क्योंकि जिस रूम की सफाई करने में, वैसे तो सफाई हम डेली करते हैं, पर जब हम डीप क्लीनिंग या सामान को एडजस्ट करना, वेस्ट सामान को निकालना, ऐसा काम करते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो बस इसलिए इस रूम की क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो ये टीवी भी हमारा चलता नहीं है, मतलब चलता है, हल्का हल्का चलता है, पर ऐसे ही रखा है। नीचे नया टीवी ले आए थे तो ये वाला टीवी हमने ऊपर रख दिया था, ट्रॉली भी, तो तब से ऐसे ही रखा हुआ है। और वैसे रावत जी को मैंने बोला था कि इसको किसी को दे दो, या फिर नहीं चल रहा है तो कबाड़ी वालों को दे देते हैं,
पर रावत जी ने कहा अभी फ़िलहाल रहने दो, तब बाद में देखेंगे कभी टाइम फुर्सत निकाल के। तो बस इसलिए मैंने इसको साफ़ करके और वापस से इसको उसी की जगह पे लगा दिया। तो कोई कोई रूम तो ऐसे ही होते हैं कि मतलब जो सामान हमको चाहिए नहीं होते मतलब वेस्ट सामानों से ही ऐसे ही भर जाता है। तो ये रूम में ऐसा ही है, जो सामान नहीं चाहिए होता है वो सामान हमने इस रूम में रखे रहते हैं। तो बस इसी वजह से ये रूम भरा हुआ है। और जब हम ऐसे रूम की डीप क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग डस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद ये रूम देखने में इतने सुंदर लगते हैं ना, क्योंकि जब रूम भरा हुआ हो और उसके बाद हम अगर सामानों को अच्छे से एडजस्ट कर दें, उनको डिसिप्लिन से रख दें और साफ़ सुथरे तरीके से कर दें, तो उसके बाद ये रूम बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो बस इसलिए मैंने ये रूम को भी इसलिए क्लीन करा कि जब पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है तो इस रूम को ऐसे क्यों छोड़ूं, और जितना भी मुझसे हो सकता है इस रूम को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी। और उसके बाद मैंने सोचा पोछा बाद में ही लगाऊंगी, पहले नहा धो लूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और बच्चे भी घर में हैं, तो फिर सब चीज़ देखना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमें घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी इस रूम की क्लीनिंग डस्टिंग जो है वो डीप तरीके से हो चुकी है। और सारा काम करने के बाद पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद फ़ैन भी रह गया था, तो मैंने फ़ैन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। पहले गीले कपड़े से कर दिया था, उसके बाद सूखा कपड़ा ऐसे ही लगा दिया था। तो बस यहाँ पे पंखा भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद रूम में फटाफट से झाड़ू भी लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू वैसे तो मैं साथ ही साथ लगा रही थी, क्योंकि जो सामान जहाँ से हटा रही थी वहाँ झाड़ू लगा रही थी, ताकि जो सामान वापस से लगाऊँ उसके नीचे अच्छे से सफाई हो जाए, झाड़ू क्लीनिंग हो जाए, मतलब झाड़ू लगा के। नहीं तो कूड़ा वापस से वहीं रह जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस इसलिए साथ ही साथ झाड़ू भी लगा रही थी। तो एक बार झाड़ू लग चुकी है, दूसरी बार झाड़ू मैंने सोचा अब जो झाड़ू सामान सेट करने के बाद लगते हैं ना, उसके बाद जो हल्की फुल्की धूल होती है ना, वो भी सब बाहर हो जाती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से अब झाड़ू कर लेते हैं और उसके बाद जितना भी कूड़ा है उसको डस्टबिन में लेके नीचे ले जाऊँगी, और जिसमें आग जलाते हैं ना उसी में डाल दूँगी आग जलाने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरी इस रूम की क्लीनिंग हो गई है, क्लीनिंग डस्टिंग हो गई है। और अब चलती हूँ मैं नहाने धोने के लिए, और उसके बाद ही इस रूम में चादर बिछाऊँगी, क्योंकि आज मैंने सारी चादरें धोने के लिए डाल दी हैं। नीचे वाले रूमों की भी जो चादर थी वो भी धोने के लिए डाल दी है, और इस रूम की भी। तो मैंने सोचा पोछा तब लगाऊंगी, पहले नहा धो लेती हूँ और उसके बाद चादर भी बिछा दूँगी। और जो चादरें निकाली थी वो मैंने मशीन में लगा दी है घुमाने के लिए। आज थोड़ा लेट हो जाएगा कपड़े धोते धोते, तो मैंने सोचा पहले नहा धो लेती हूँ, खाना बनाऊँगी, उसके बाद ही कपड़े धोने का काम करूँगी। तो बस यहाँ पे जो मैंने ये बेडशीट मंगाई थी, डबल बेडशीट मंगाई थी, नई चादरें ऑनलाइन मंगाई थी, तो मैंने सोचा इनको आज बिछा देती हूँ। आज वैसे भी धनतेरस है, तो ये चादरें मैंने नई वाली बेड में लगा दी है। और देखने में भी इतनी सुंदर लग रही थी ना ये चादर, और जब आई थी तो उस टाइम मुझे पसंद नहीं आ रही थी, पर लगाने के बाद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद जो रूम ऊपर वाला है वहाँ पे आई, और यहाँ की चादर भी चेंज कर दूँगी। तो यहाँ के लिए मैंने चादर मंगाई है, पर वो लेट आएंगी, तो इसलिए मैंने सोचा जो चादर घर में है उन्हीं को बिछा देती हूँ। तो ये वाली चादर मैंने यहाँ लगा दी है, ये दूसरी चादर, क्योंकि यहाँ की चादर भी धोने के लिए डाल दी थी मैंने। तो चादर जो मैंने ऑनलाइन मंगाई है वो सिर्फ मम्मी के रूम की और अपने, और इन वाले बेडों की चादर लेट आएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा इनमें दूसरी चादर ही बिछा देती हूँ। तो चलिए गाइस, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।